दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। आपने अगर हमारा फुटिंग वाला लेक्चर क्वांटिटी सर्विंग में देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पर हम अलग अलग जो रेनफोर्समेंट मैश है, बॉटम मैश या टॉप मैश है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और वहाँ पर चर्चा हमारी इतनी डीप नहीं होती क्योंकि वो क्वांटिटी सर्विंग है। लेकिन जब यही चर्चा बीबीएस के बारे में आएगी, बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में आएगी, तो ये चर्चा और भी डीप और मज़ेदार हो जाएगी। इसका एक नीचे एक वीडियो आएगा, थोड़े से और वीडियोस छोड़कर, फाउंडेशन या फुटिंग, खास करके बीबीएस ऑफ फुटिंग, उसी का लगभग टाइटल होगा। उसमें मैंने बताया कि बॉटम मैश कैलकुलेट करना होता है, टॉप मैश कैलकुलेट करना होता है। कटिंग लेंथ ऑफ फुटिंग की जब हम बात करें, बॉटम मैश, टॉप मैश, उसके अलावा चेयर बार और फेस बार, एटलीस्ट इतनी चीजें तो हमें रेनफोर्समेंट की कैलकुलेट, और फिर वो सब मिलाकर जब टोटल हम करेंगे तो हमें पता चलेगा पूरी फुटिंग में कितना लोहा लगा, और उस जैसी जितनी भी फुटिंग होगी हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उस जैसी जितनी भी फुटिंग होगी हम उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो इनिशियली हम वीडियो लेकर आए हैं कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये आपको ये समझाने के लिए लेकर आए कि अब हमें कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट कर रही है। अब हमें कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करनी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोस्तों आपको यहां पर दिख रहे होंगे, एक मैश का चित्र या बोल दो कि फिगर दिया गया, एक मैश, ठीक है ना, दोनों की एक जाली, भाई जाली, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जाली और इंग्लिश में बोलेंगे तो मैश। कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों के अंदर ऑलमोस्ट कहानी सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन बार दोस्तों आपको 12 mm के दिख रहे हैं और मेन बार आपको 16 mm के दिख रहे हैं। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैं डिफरेंस बिटवीन मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार बता रहा था। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में डिफरेंस क्या है, अलगता क्या है, ये मैंने आपको तब भी बताया था। मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच में डिफरेंस में कि मेन बार आपको ज्यादा डायमीटर का मिलेगा, इसीलिए तो उसको वो क्या बोलते हैं, मेन, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको कम डायमीटर का मिलेगा। यहां पर दोस्तों आपको 5 बाई 10 मीटर का एक मैश दिख रहा होगा। इसमें मेन बार 16 mm का है और डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm का है। चलो सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बार और है कि मेन बार आपको अक्रॉस द लॉन्ग स्पान देखने को मिलेगा। अक्रॉस और अलोंग दो चीजें होती है। मेन बार आपको अक्रॉस द लॉन्ग स्पान ये है उसके अक्रॉस में, लॉन्ग स्पान ये है उसके अक्रॉस में, लेकिन अलोंग द शॉर्टर स्पान मिलेगा। 5 मीटर के अलोंग है, 5 मीटर क्या है, छोटा है, छोटा स्पान, छोटा डायमेंशन, छोटे डायमेंशन के अलोंग आपको मेन बार्स देखने को मिलेंगे। जबकि अक्रॉस लंबे डायरेक्शन यानी 10 मीटर वाला जो डायमेंशन है उसके अक्रॉस में देखने को मिलेंगे। अक्रॉस मतलब 90 डिग्री, अलोंग मतलब पैरेलल। लिख लो इसको कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अलोंग मतलब पैरेलल और अक्रॉस मतलब 90 डिग्री। इसको लिख लो कहीं पर, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं, ये आपके पास एक रेनफोर्समेंट है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, और ये आपके पास है मेन बार वाला, ठीक है। यहां पर दोस्तों था 5 मीटर, 5 मीटर क्या है, छोटा डायरेक्शन, और यहां पर था 10 मीटर, 10 मीटर क्या है, बड़ा डायरेक्शन। अलोंग, ये 5 मीटर वाले डायरेक्शन के अलोंग है क्या, मेन बार, अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन, अलोंग द शॉर्टर डायरेक्शन। और अक्रॉस की बात करें तो अक्रॉस मतलब 90 डिग्री। ये देखो लंबा वाला जो डायरेक्शन था उससे अक्रॉस, ये किसकी बात हो रही, मेन बार। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार ये जो 10 मीटर वाला जो लंबा डायरेक्शन है उसके अलोंग है, उसके अलोंग है, अलोंग, अलोंग मतलब पैरेलल, अलोंग इज इक्वल टू पैरेलल। और अक्रॉस मतलब
अब ये किसके अक्रॉस में है, तो छोटे डायरेक्शन के अक्रॉस में है। आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री, तो अक्रॉस मतलब क्या हो जाएगा, अक्रॉस मतलब 90 डिग्री और राइट एंगल, 90 डिग्री और राइट एंगल। समझे कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको। तो मेन बार क्या होगा, अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन, अलोंग दी शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग होगा पैरेलल, लेकिन अक्रॉस दी लॉन्गर डायरेक्शन मेन बार। और जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बार अलोंग दी लॉन्गर डायरेक्शन बट अक्रॉस दी शॉर्टर डायरेक्शन। बेसिक चीजें यार, ये कुछ याद रखने समझने की चीज है, ये याद रखने की चीजें नहीं, समझने की चीज। समझोगे तो बाय डिफॉल्ट याद रह ही जाएगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि रट्टा मारने की चीज नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ। चलो ये तो समझ। लेंथ ऑफ हुक, इसके ऊपर हमने आई थिंक पिछले कुछ लेक्चर्स में चर्चा की है, हुक लेंथ के ऊपर। यहां पर दोस्तों 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर कंसिडर किया गया है, और जैसा कि मैंने क्या बोला, 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर से 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर से 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 9D टू 12D, 9D टू 12D ये वेरिएशन है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 9D टू 12D किसकी वेरिएशन, हुक लेंथ की। लेकिन जनरली 10D कंसिडर किया था, ये हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर, क्योंकि इस कंसिडरेशन में 9D लिया है तो चलो 9D। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर रहे हैं तो 9D, तो D क्या होगा फिर, डायामीटर ऑफ बार, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं 90, और 9 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 18, तो 90 और 18 108 आना चाहिए, 108 ही है, 108 है मैम। ये क्या है, ये समझे तुम यार, तुम समझे कि नहीं समझे। देखो जो नहीं समझे ना, ये क्यों है भाई, आप बोलोगे सर यहाँ तो सीधा सीधा है, इसमें तो कोई हुक की जरूरत नहीं है, यह तो सीधा सीधा बार है, इसमें तो कहाँ हुक की जरूरत है। तो हुक लेंथ ऐड क्या कर रही, स्टीरअप थोड़ी बना रहे। लेकिन मेरे भाई स्टीरअप में तो बेंड करते हैं, यहाँ पर कहाँ बेंड करेंगे, हाँ यहाँ एल बनाते ना फुटिंग में क्या करते हैं भाई, फुटिंग में ऐसे एल बनाते हैं ना मेरे दोस्त। फुटिंग में क्या करते हैं, एल बनाते हैं, ऐसे कुछ बनाते नहीं बनाते भाई, समझे कि नहीं समझे। तो ये जो 12 मल्टीप्लाई बाई 9 है, या 9D बोल दो, और इसमें लंबाई कितनी बोली थी उसने, 10 मीटर। तो ये है ना, ये यहाँ पे बेंड हो रहा, ये बेंड तो हमें कंसिडर करना होगा ना। तो ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन कितना है भाई, ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन कितना है, इसकी बात हो रही है। 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर लिया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात और बताओ भाई, यहां पर बेंड है तो डिडक्शन तो होगा ही। ये तो एक्स्ट्रा लेंथ 9D एडिशन है, ये तो एडिशन में होगा, प्लस में जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने इसको मोड़ा है मतलब मोड़ना क्या होता है, अरे मोड़ना क्या होता है, मोड़ने से क्या होता है, रेनफोर्समेंट को मोड़ने से क्या होता है, रेनफोर्समेंट को मोड़ने से इलोंगेशन होता है। रेनफोर्समेंट को मोड़ने से क्या होता है, इलोंगेशन होता है, यानी कि लंबाई बढ़ती है। तो वो जो लंबाई बढ़ी उसको डिडक्ट यानी कि माइनस करना होगा। कितनी बढ़ेगी, 90 डिग्री के लिए कितना है भाई, तो 90 डिग्री के लिए हम देख कर आए 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अच्छा 90 डिग्री यहां पर भी है, तो ये रिडक्शन यहां पर भी होगा 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अरे समझे कि नहीं समझे यार, 90 डिग्री यहां पर भी है, 90 डिग्री यहां पर भी है, सो 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर डिडक्ट होगा, यानी कि मेरे दोस्तों माइनस होगा। तो उसकी बात चल रही है। ये जो 4 बैंड लिखा है ना, ये वाला बैंड कौन सा है भाई, ये तो ये यहाँ पे मैं बोलता हूँ ऐड कर लो, फॉर 90 डिग्री बैंड। फॉर बैंड की जगह क्या लिखो, फॉर 90 डिग्री बैंड 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस जी। क्यों 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस जी, तो एक 90 डिग्री के लिए है, लेकिन हमारे पास कितने 90 डिग्री है, हमारे पास तो 2 90 डिग्री है, समझे। तो इसीलिए
दो 90 डिग्री 2 बार। और ये एडिशन है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये वाला किस में है? प्लस में, एक्स्ट्रा हुक लेंथ। और ये वाला किस में? माइनस में, क्योंकि ये डिडक्शंस का 48 mm है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। सो 12 दूं 24 दूं 48, 108 प्लस में कैसे गया? क्योंकि वो एक्स्ट्रा हुक लेंथ। और 48 नेगेटिव में कैसे गया? क्योंकि वो डिडक्शन। सिंपल, वही एक रेनफोर्समेंट का समझ लो, बाकी के रेनफोर्समेंट में जितने रेनफोर्समेंट है मल्टीप्लाई कर। और ये आपकी शुरुआत है यार, ये इस टाइप का कैलकुलेशन आपकी शुरुआत है। आगे आपको बहुत सारा काम करना है, तो अभी से समझना पड़ेगा। कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगे कमेंट कर दो हमारी टीम में, पर खाली खाली कमेंट मत करना मेहरबानी करके, ऐसा नहीं है। सिस्टम है तो उसका वाइज इस्तेमाल करो, ठीक है। जो समझ में आ रहा है उसको समझो, देखो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम लगी डेफिनेटली लिखो। कब हम इम्प्रूव करने ही बैठे हैं, तो कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हमें कमेंट करो। ये तो हो गया भाई, आगे बढ़े। इतना समझ में आ गया कि इसमें दो बार एडिशन होगा 108 वाला, और 2 बार यहाँ पर डिडक्शन होगा। देखो 2 बार 108 वाला 9D 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर, 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऐड किया गया है। और बैंड में तो हमने पूरा कंसिडर कर लिया, इसलिए यहीं पर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो जनरल। तो टोटल लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार किसकी बात हो रही है भाई? 10 तो होगा ही ना, क्लियर भाई, क्लियर तरीके से 10 तो दिख ही रहा है। क्लियर तरीके से ये वाला 10 तो हमें दिख ही रहा है। ये 10 तो ऐड ही कर देना, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा हम उसको मोड़ेंगे। क्लियर तरीके से ये 10 तो हो गया, फिर ये मोड़ना, फिर ये मोड़ना, और फिर माइनस करना। 10 फिर मोड़ना, फिर मोड़ना, फिर रिडक्शन करना। समझे कि नहीं समझे? आ जाओ, इधर आ जाओ। ये 10, ये वाला 10 एग्जैक्टली 10 मीटर ले लिया। फिर ये एक्स्ट्रा वाला पोर्शन 9 टाइम्स ऑफ डी, जैसा कि मैंने बोला, तो इतना, इसको कितना लगा? ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया 108। अच्छा, ये 10 मीटर में है ना, ये mm में है भाई। ये 10 मतलब 10 प्लस 108 109 नहीं होगा यहाँ पे। अरे मेरे भाइयों, सेम यूनिट में एडिशन होता है और सेम यूनिट में सबसेक्शन होता है। ये 108 mm में है, और यहाँ पर भी 108 mm में है। mm समझते हो कि नहीं समझते? मतलब कोई ऐसा मत कर देना 10 प्लस 108 प्लस 108 माइनस 48, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो इलोंगेशन हुआ है उसका माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 24 mm जितना, और यहाँ पर भी माइनस करेंगे 24 mm जितना। पूरा का पूरा पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, देख लो। पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी, पूरा देख लो। यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ मैंने आपके सामने रख दी। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से मैंने आपके सामने रख दिया। 10 मीटर इतना, 10 मीटर है ये किसमें? मीटर में। और ये किसमें? 108 mm जो एक्स्ट्रा हो रहा है, ये 108 mm के अंदर। डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। mm से मीटर में डिवाइड बाय 108, फिर दोनों तरफ से एक्स्ट्रा का जो लंबाई इलोंगेशन हो गया था उसको डिडक्ट करेंगे। 24 mm यहाँ से, 24 mm यहाँ से, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 48 mm। ये दोनों मिला के हो जाएगा। ज़बरदस्त चीज़ है। तो अगर ये पिक्चर पूरा क्लियर है, चलो मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे भी हट जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अगर ये पिक्चर पूरा आपको क्लियर है एक डिस्ट्रीब्यूशन बार, और सेम काम हमको मेन बार के लिए करना है, बस खाली डायमेंशन अलग है। सेम काम अपने को किसके लिए करना है? डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो किया वो मेन बार के लिए करना है। यहाँ पर देखो वही चीज़ है 10, लेकिन यहाँ पर देखो वो 108 क्या हो गया? 0.108 हो गया। क्यों? डिवाइड बाय 1000।
तो डिवाइड बाई 1000 क्या 0.108, अगेन डिवाइड बाई 1000 क्योंकि mm में 0.108, उसके बाद माइनस 0.048, 48 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो यही आएगा 0.08, 0.048। फिर नेट जो आंसर आया वो 10.168। अच्छा ये बहुत वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिडक्शन नहीं करते हैं उनका आंसर सही होगा, लेकिन फिर मैंने आपको समझाया है ना, डिडक्शन नहीं करते हो तो क्या होगा। अगर डिडक्शन नहीं करते हो मेरे दोस्तों तो फ़र्क किसी को कुछ नहीं पड़ता, बस फ़र्क इतना है कि अगर आप डिडक्शन नहीं करते हो तो आप ज़्यादा रेनफोर्समेंट खर्चा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा रेनफोर्समेंट खर्च कर सकते हो। सो ये है दोस्तों 10.168 मीटर। अब सेम काम अपने को किसके लिए करना है, कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार विथ बेंड। बस वहां 12 था, यहां पर 16 हो जाएगा और बेसिक चीजें चेंज होगी। यहां पर देखो मेन बार में, यहां पर देखो वो पिछली बार 9D किया था 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर, और अब क्या गया 10D 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर चलता है। 9 टाइम्स ऑफ डायमीटर करना है या 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर करना, मैंने 9 से 12 के बीच में आप घूम सकते हो, जनरली यही लिया जाता है। तो यहाँ पर हुक लेंथ के लिए हमने 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर कंसिडर किया है। यहाँ पर क्या कंसिडर किया, हुक लेंथ के लिए 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 160 mm हो जाएगा। बैंड के लिए वो 90 डिग्री का बैंड, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर भी होगा 2 मल्टीप्लाई बाई डी। ये एक बैंड के लिए ऐसे 2 बैंड आएंगे तो दोनों जगह डिडक्शन करना होगा, पहले भी समझा चुका हूँ। तो 64 mm जितना डिडक्शन होगा, 64 mm जितना। और अभी तो हम एक ही रेनफोर्समेंट ले रहे हैं, बाकी के रेनफोर्समेंट की सेम कहानी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक रेनफोर्समेंट ले रहे हैं, बाकी के रेनफोर्समेंट की सेम कहानी। सो कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार विथ बैंड L प्लस 10D माइनस 2 टाइम्स ऑफ, आंसर आ जाएगा 5.384 मीटर। शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग, छोटा है तो उसका आंसर 10 वाला ज़्यादा था। सो 10 टाइम्स ऑफ डायमीटर तो होता है 160 mm, 160 2 बार करना है क्योंकि वो ऐड हुआ है, डिवाइड बाय 1000। सेम ही कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, बस खाली वैल्यूज चेंज है, इसीलिए मैंने आपको पहले वाला बहुत अच्छे से समझा दिया। +5 सो 0। भाई ये वैल्यू चेक कर लेना भाई, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। अरे भाई गलत है भाई, यहाँ पे मेरा आंसर तो आ रहा है 5.256। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 16 है तो 64 हो गया, डिवाइड बाई 1000 तो 0.064, उसको माइनस में डालेंगे, प्लस 0.160 प्लस 0.160 प्लस 5, बहुत गलत है भाई। 5.256 मेरा तो आंसर आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है ये तुम बताओ। मेरा आंसर तो आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 5.256। अब इसका मतलब ये है कि मुझे ऊपर वाला भी चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 5.256 मीटर। मेरा आंसर तो ये आ रहा है, अभी तुम चेक कर लो। मेरे को लगता है वो 0.16 की जगह जो हमारे कंटेंट बनाने वाले हैं उन्होंने 0.180 ले लिया है, ठीक है, यही सही आंसर है। 3 बार पे कैलकुलेट कर लिया, तो ये प्रॉब्लम भी है। चलो खैर जो भी है वो 5.256 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। और मैं ऊपर के लिए भी अगर किसी का कुछ अलग आ रहा है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करें 0.108 का डबल, फिर माइनस 0.048 प्लस 10, यहाँ पर सही है, ये करेक्ट है। वहाँ पर 5.256। तो इस तरीके से कैलकुलेट करनी होती है चीज़ें। जितनी क्लियर रखोगे उतना मज़ा आएगा, और जितना मज़ा आएगा उतना ग्रोथ होगा। चीज़ें जितनी क्लियर रखोगे कैलकुलेशंस में, ये सारी चीज़ों में, सीखने में, उतना आपको मज़ा आएगा। चीज़ें अगर समझ में आएगी और कोई चीज़ समझ में आ जाती है फिर उसमें आगे बढ़ने में मज़ा आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप आगे बढ़ जाओगे अगर कोई चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सीख रहे होंगे हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है,
पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।